असत्य से दूर हटो और इस तरह से अच्छी बातें ही सिखाते हैं, कोई बुरा नहीं सिखाते। हमने उन गुरुओं के उपदेशों को बुरा बना के भले अपने मन को खराब किया और समाज में किस तरह से द्वेष और कलह का वातावरण पैदा कर दिया, ये हमारी अज्ञानता है, गुरुओं ने नहीं किया। वो सारे ही धर्म, मेरे गुरुदेव कहते थे कि मैं किसी खास मजहब का प्रचारक नहीं हूँ, मैं दुनिया के कुल मजहब के बड़े लोगों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा ये जितने भी ईसा, मोहम्मद, चैतन्य, रामकृष्ण, जितने बड़े बड़े अवतार हुए जिन्होंने अपना पंथ चलाया, वो सब अच्छे थे और उनमें कोई बुराइयां नहीं थी। बुराइयां तो बाद के लोगों ने पैदा कर ली, और नहीं तो वे तो अच्छा सिखा गए थे। इसलिए उन्होंने तो जो कुछ भी कहा और सिखाया, मेरे महाराज कहते थे कि मैं सभी धर्मों के मजहबों और प्रवर्तकों को, जो बुनियादी लोग थे, उनको मैं हाथ से प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर, और वे अच्छे थे, उनमें कोई बुराइयां नहीं थी, वे सत्य के प्रचारक थे। उन्होंने सत्य का प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया, कभी उन्होंने कुटिलता, द्वेष और कलह के लिए नहीं सिखाया, सीख लिया हमने और उसको करने लगे। एक चेला था और दो चेले थे गुरुजी, और अक्सर झगड़ा करते रहते थे आपस में, और वो उनकी सेवा करके टांग दबाने लगे, उस समय भी लड़ जाते थे वे, और दिन भर किसी बात पर लड़ते रहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कैसे तुम लोगों का झगड़ा सलटावें, तो ऐसा करो कि दो टांग में एक टांग दाहिना इसका रहेगा और ये दूसरा इसका रहेगा, और तुम लोग लड़ना मत, अपने अपने टांग की सेवा करो, अलग अलग है टांग दोनों। तो वे दोनों टांग दबाते थे, और बिल्कुल वो देखे कि वो छोड़ने को मन करे तो हम 10 बजे तक दबाएंगे, वो कहे कि हम 11 बजे तक दबाएंगे, ये कहे कि हम 12 बजे तक दबाएंगे, वो कहे कि हम रात भर दबाएंगे, लेकिन दबाएंगे अपने वाले गुड़ को, तुम्हारे वाले को नहीं। और तेल लगा लगा के और बहुत दिन तक तो चल गया। कुछ दिनों के बाद चेलों में एक चेला कहीं किसी काम से गुरुजी ने भेजा, वो बाहर चला गया था, तो एक टांग बची हो, तो एक टांग वाला जो चेला था उस टांग को खूब सोटे 10 बजे 12 बजे तक। गुरुजी कहे यार थक के आए हैं, कि दूसरे को भी तो जरा सा लगा दो तेल, कहा कि वो तो उसका है, उसमें तो नहीं लगाऊंगा मैं, और हटाइए इसको, सटने मत दीजिए, उसमें हम एक बूंद तेल नहीं लगाए, वो तो दूसरे हमारे गुरु भाई काफी इन्होंने बांटा है। तो गुरु जी बेचारे किसी तरह से, एक टांग में दर्द होता रहा लेकिन मूर्ख चेला नहीं दबाया, तो रात में वो एकदम बैठा रहा आज्ञाकारी भक्त बन के, तो तक से पाँव के बगल के ऐसे करवट बदले, तो उस पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ गया। उसने देखा, कहा शैतान दुष्ट का, उसका पाँव मेरे पाँव पर चढ़ेगा। वहाँ डंडा रखा था, गुरुजी तो सोए थे, और उठा के मारा, डंडा पाँव टूट गया। आए हाय चिल्लाने लगे, कहा कि चिल्लाने लगे, इसकी हिम्मत ऐसी, उसका पाँव हमारे पाँव पर चढ़ेगा। गुरुजी कहे कि यार ये पागल चेलों के चक्कर में टांग तोड़वाए। तो सवेरे जरा मरहम पट्टी हो गई, उसका पट्टी पुट्टी हुआ, तो दूसरा चेला आया और प्रणाम भी अपने वाले को करता था, दूसरे गुड़ को नहीं मुड़ी पटकता था। तो उसने कहा कि बताओ ये गुरुजी क्या हुआ, मेरा टांग ऐसे टूट गया। आगे तुम्हारा गुरु भाई रात में ऐसे कर दिया, उस पर चढ़ गया था इसलिए। तो कहा कि अच्छा, उसकी हिम्मत, मेरे पाँव को तोड़ दिया, अभी बताता। उसने लाठी उठाई और दूसरे टांग में दे मारा जो उसके चेहरे पर, और दोनों टांग तोड़ के गुरुजी पंडा लगा के चुपचाप बैठे रहे। लोग पूछे कि क्या हुआ, क्या कहा हुआ क्या, मूर्ख चेलों के चक्कर में टांगे टूटी थी। इसीलिए जो मतपंथ चलते हैं वे अलग अलग नहीं हैं, एक ही खुदा के, एक ही परमात्मा के सभी औलाद हैं वे, और वे केवल दोनों टांग का अंतर है। कारण कि एक जन्मे बंगाल में, तो कोई किसी ने अवतार लिया पंजाब में, किसी ने पाकिस्तान में, किसी ने कहीं, तो भाषा का भेद से ज्ञान सबका एक ही था, भाषा के भेद से वे अलग अलग हुए, और उस भेष को और हमने अपना यीशु बना लिया और हम झगड़ने लग गए। लेकिन किसी के भी झगड़ा करोगे तो दुखी तो गुरुजी को ही होना पड़ेगा, जो सबसे सब भूतों का व्यापक, सब घट घट व्यापी परमात्मा है,
जो वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही राम है, और वह दुखी होगा। इसलिए दुखी होके ऐसी मूर्खता न करो कि उसके टांग को तुम तोड़ दो, तुम्हारे टांग को वो तोड़ दे। हैं, दो चेले, दो वे लड़के थे, वे सिनेमा देखते थे बहुत। पहले सिनेमा देखने का के लिए बड़ा खराब माना जाता था। अच्छे हो तुम सिनेमा देखोगे, सिनेमा में गंदी बातें होती। तो दोनों लड़के देखते थे, तो दोनों के बाप बड़े सख्त थे वे, और वे बाप उनको डांटे मारे भी जब पता चल जाए कि सिनेमा गए हैं तो। लेकिन कुछ दिन तक ऐसे मार डांट से रहे। एक दिन उनको पता लगा कि बहुत बढ़िया वाला फिल्म आया है, तो दोनों कहने कि अब देखें कैसे ये पिताजी बाप जान जो है ये तो आने के बाद मारते हैं। तो कहने लगे कि हम लोग मारते हैं तो अभी तो हम नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को, हम लोग भी उनके खोपड़ी छोड़ना। तो उसने कहा कि यार दुनिया में बदनामी होगी, बाप को मारना तो पाप होता है ना। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि यदि रोकते हैं वे, तो मेरे बाप की खोपड़ी तुम फोड़ दो और तुम्हारे बाप की हम फोड़ देंगे, तो दूसरे के बाप की खोपड़ी फोड़ने का तो पाप नहीं लगेगा ना, और दोनों जने की खोपड़ी ठीक भी हो जाएगी। तो ये खोपड़ी जो है वो दोनों एक ही पिता की खोपड़ी है। तो मूर्खता बस तुमने फोड़ दिया, तुमने खोल दिया, ये बेवकूफ़ी होती है। इसलिए सत्य के तत्व को जानने वाले महापुरुष जो गुरु और पूर्ण संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं, वे कभी विभेद नहीं सीखते। वे मूर्खता बस किसी की हत्या और किसी का से द्वेष करना, झगड़ा करना, वकालत करना नहीं सिखाते। वे असली सत्य का राज खोल के और उसी एकमात्र सत्य चित्त आनंद रूप परमात्मा खुदा और जो भी जिसके आचार्य हैं वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता बताते हैं। वे उसमें क्लेश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रेम और सद्भाव ही सारे धर्म और मजहबों का सूत्र है, और उसी को अपना के आदमी को चलना चाहिए। तो अच्छे संतों का साथ करो और संत के उस भाषा को समझो। जो कोई संत विभेद सिखाता है वो संत है ही नहीं, उसको परमात्मा के का अनुभव नहीं हुआ। कारण कि जो परमात्मा का नाम भेद हो गया है, लेकिन वो परमात्मा हमारा भी उतना ही है, हमारा भी उतना प्यारा है। अब बताओ, तुम कहते हो ना, ये मोहम्मद साहब की बात सुने हैं हमने, किताब में हमने छापा भी था। वे स्नान करके जिस रास्ते से गुजरते थे तो एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया न जाने क्या उसको था, उनको गाली देती थी। ये गुरु बना हुआ है, पीर बना हुआ है, सबको ये करता है, और बुढ़िया है तो क्या है, तो क्या गाली देते थे बैठ बैठ के, और वो हंसते हुए चले जाते थे। संत थे ना, संत उसी को कहते हैं जो उल्टी सीधी बात को और वह उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो, सहनशीलता साधु का लक्षण है। तो वे जाते थे, रोज ही गाली सुनते सुनते जाते थे। तो उसके बाद वो एक दिन किसी दिन वो थी नहीं बुढ़िया वहाँ दरवाजे पर, तो वो सोचने लगी कि कहाँ गई मैया ये। उसको कहते थे गाली को कि ये मुझे आशीर्वाद देती है। कारण कि आदमी को जो मान पाता है उससे अपना दोष नहीं पता चलता। जो आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, जो निंदा करने वाले हैं, वही तो कड़वा दवाई जो है ज़्यादा फायदा करती है। उससे अपने अपने आप को झांक कर देखने का मौका मिलता है। जो प्रशंसक होते हैं वे तो आपको गुमराह कर देते हैं, वो आपको भुला देते हैं, आपको अपना दोष देखने की आँख खत्म हो जाती है। तो वो अंदर गए माँ खोजते हुए, तो मैया बीमार थी। वो बीमार अंदर गई तो मोहम्मद साहब जाके वहाँ पर और उस माता के पाँव पर माथा रखे, माता मेरे आशीर्वाद देने वाला आज नहीं था, तुमको क्या हो गया मैया। तो वो बेचारी तो डरी कि बताओ उसमें गाली देती थी और ये आगे आज मुझे मैया मैया कहने, कहीं ऐसे सोए में गला ना दबा दे। लेकिन वो प्यार से माँ 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 करके उसके सिर में तेल लगाया, उसका उपचार किए, और एक दो दिन रह के ठीक हो गई। तो कही मैया फिर वहाँ बैठ के कल से मुझे आशीर्वाद देना है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और वो कह के गए, उसका जीवन बदल गया। वो मैया फिर जिन्होंने उसके प्रति इतनी सद्भावना सिखाई, वो मैया फिर कभी गाली देगी, जीवन भर के लिए उनको भक्त हो गई और बेटा बेटा करने लगी। तो संत लोग तो अपने सद्व्यवहार से इस तरह से किसी का जीवन बदल देते हैं, किसी के मन मानस में
ऐसी बात भर देते हैं जिसके लिए सब खलविदम ब्रह्म, वो परमात्मा वो हमारा कण कण में है और सब में है, सब में उसकी छवि देखते रहते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, राजी रख खलकत को खाली की रजा के वास्ते, और दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। कहते थे कि सबको राजी रखो, लेकिन कोई मतलब से नहीं राजी रखना। राजी रख खलकत को, खलकत कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, और खालिक की रजा के वास्ते, उस ब्रह्मांड का रचैया जो खालिक है वो खुदा है, परमात्मा है, उसको खुश होगा ना। उसके रचना को यदि प्यार करोगे तो इसके रचैया जो है वो खुश हो जाएंगे। और दोस्ती कर हक के बंदों से, ये दुनिया के हक के बंदे जो अपने स्वार्थ में जल जीते और मरते हैं, इनसे दोस्ती भी करो तो खुदा के वास्ते, कारण की खुदा का के जीव हैं, ये बंदे हैं, ऐसा समझ के उनसे प्यार करो तो तुम्हें कभी भी उस प्यार में खोट नहीं होगा, कटुता नहीं होगी, जीवन हरदम शांत और शांति में रहेगा। ये संतों की सीख है। इसलिए जीवन में कटुता मत पैदा करो, सबसे मित्रता करके और सब में अपने भगवान का दर्शन करते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी करो। और पता नहीं उस गाड़ी के मुसाफिर की तरह से कौन कब उतर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। जिसको अपना मान बैठे हो वो अपना नहीं है, वो तुम्हारे साथ लग गया है कुछ दिनों के लिए टिकट कटा के, उस समय पर उतर जाएगा। तो संसार से मोह मत लगाओ, यही संतों की सीख है और यही सत्संग का सार है। इसको करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। गुरुओं के पास में जाके, जहाँ उनका अच्छे संतों का आश्रम है, गुरुद्वारा है, वहाँ जरूर जाओ। वहाँ इस तरह से जुट के सत्संग नहीं भी होता हो, वहाँ जाके देव मंदिर में बैठोगे, उसके अंदर जाओगे, तभी तुम्हारे मन मानस में इतनी शांति आएगी, लगता है कि कोई कुछ हमें शांत कर रहा। बाहर से इतने खींचते हुए, महाराज जी हमारे कहते थे कि संत भेष और देश नहीं होता है, और उसके प्रति जिसके पास जाते ही तुम्हारा विक्षुब्ध और अशांत मन शांत हो जाए, शीतल हो जाए, समझो वही संत है और वही गुरु है। उसके पास जाया करो, नियम बनाओ। और संसार के लोगों में तो वैसे ही फंसोगे तो कटुता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी, जैसी ये हालत है। इसको दूर करने के लिए वो पाठशाला है, गुरुजनों के चरणों में बैठना और उनके आश्रमों में, उनके देवालय में, उनके मठों में जा जाके शांति लाभ करना। गुरुदेव भगवान आप सबको सन्मति दें और सबको जीवन में शांति, सुख और सद्भाव पैदा हो। समाज में, परिवार में सबके प्रति हिलजुल कर मिलने की चेतना पैदा हो। ये मैं अपने गुरुपद की तरफ से आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। हरिओम। सत्सत।